जय हिंद साथियों, आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन ए बी डी क्या समांतर है, सॉरी समरूप है ईसीएफ के। इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए आपकी किताबों में होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए। फिर किताबों के क्वेश्चनों को अगर इस तरह का आपको दिखता है इसके जैसा, तो आप उनको हल करने की कोशिश करिएगा। आई एम श्योर आपको 100% आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में ईएफ जो है वो लंब है, ईएफ जो है लंब है एसी पर। ये है एसी भैया और ये है ईएफ। लंब क्या है? एसी पर है, लंब डाला गया है। ठीक है, और ए बी बराबर एसी के, यानी ई वाली लाइनिया के बराबर है। ठीक है, और देखो क्या है, एडी जो है लंब है किस पर? बीसी पर भैया। ये वाली लाइन एडी किस पर लंब है? बीसी पर। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी और डी समांतर समरूप है ईसीएफ के। ईसीएफ मतलब ई सी और एफ के। ठीक, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का वो कोशिश करिएगा कि यहाँ पे हमको बात क्या क्या किया है। बात किया है कि भैया एसी जो भुजा है ना वो लंब आया है, कौन? एफ आया, ई एफ आया। का आया है? ई एफ आया। तो यानी जहाँ पे एफ है वो कितने डिग्री का बनेगा? क्योंकि कोई भी लंब आता है तो कितने डिग्री का बनाता है? 90 अंश का। कितने अंश का? 90 डिग्री का। ठीक है, और देखो जो बीसी पर लंब है वो एडी है, मतलब डी का जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा? 90 अंश का। ये दोनों कितने? समकोण है। आप लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर और ये दोनों क्या है? समकोण है। होगा। अब देखो आप याद करो कि आपने त्रिभुज की समरूपता में पढ़ा है नियम कि ट्रिपल एस मतलब तीनों अगर भुजाएं बराबर तब समरूप, ट्रिपल ए मतलब तीनों कोण बराबर तब समरूप, एस ए एस भुजा कोण भुजा दुई भुजा बराबर एक कोण बराबर तब समरूप, या फिर दुई ए मतलब दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसे बोलते हैं डबल ए का समरूपता का नियम, है ना, कोण कोण की समरूपता का नियम। तो हम यहाँ देखेंगे दो कोण, सिर्फ दो कोण अगर हमने आपको बराबर दिखा दिया तो ये जो त्रिभुज होगा जो है जो भी होगा वो कैसा होगा? समरूप होगा, पक्का होगा। ठीक है, आपने तो पहला दो ऐसा नहीं ढूंढ लिया। पहला क्या दिया कि आपने कहा भैया जो कौन सा डी है ना, ए डी और बी में, ए डी और बी में जो डी कोण है, क्या भैया? जो डी कोण है वो है 90 अंश का। और दूसरी चीज ई एफ सी, ई एफ सी, एफ जो है वो कितने डिग्री का? 90 कोण का। अब मैंने आपको बताया कि मान लो कि ये ऐसे दो त्रिभुज हैं, ठीक बा। अगर ये मान लेते हैं कि 90 डिग्री हुआ, इधर कोई 90 डिग्री हुआ, तो ये अगर ए है और ये है, मान लीजिए क्यों है, तो ए बराबर का हो जाता था, क्यों? तो आप इसमें ये नहीं लिख सकते हैं कि ई जो एफ बराबर है वो किसके? डी के। काहे लिए? दोनों का है, समकोण है। मिल गया, एक कोण मिल गया कि नहीं? चलो अगला कोण ढूंढेंगे और समरूपता का नियम आ जाएगा आराम से। अगला कोण कैसे भैया? अगला कोण आप देखेंगे तो क्या होगा, तो अगला कोण देखने से पहले आपको एक चीज दिखनी है कि ए बी बराबर किसके है? एसी के। क्वेश्चन में कहा है, मतलब जो ए बी की लाइन होगी एसी की, यानी ई वाली लाइनिया इस वाली लाइनिया के बराबर है। ठीक बा, तो यहाँ वाला जो कोण बनेगा ये वाला इस वाले कोण के का होगा? बराबर होगा। मतलब कोण बी बराबर कोण सी के, कोण बी बराबर कोण सी के। थोड़ा सा समझना, कोण अगर बी बराबर होगा कोण सी के, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि त्रिभुज, ध्यान से देखना, ई सी एफ में जो कोण सी है वो बराबर हो जाएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर ई बराबर है बी बराबर है सी के, तो जो भी सी का मान होगा मतलब त्रिभुज ई सी एफ में वो सेम एज होगा ए बी डी में, यानी कोण किसके बराबर हो जाएगा? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। लाइन में बोला क्वेश्चन में कि ए बी बराबर ए सी के, यानी ई वाली लाइन है इस वाली लाइन के बराबर है। यहाँ वाला कोण अगर ये लाइन बराबर, यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पे बनने वाला कोण हमेशा का होगा? बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। अब बताओ अगर बी बराबर किसके हो गया? सी के। बी बराबर किसके हो गया? सी के। अब ध्यान से देखना, त्रिभुज ये देखो ई सी और एफ में कोण सी है, ठीक है। अब त्रिभुज देखना ए बी और डी, तो आप कहेंगे ना कि ये वाला कोण इसके बराबर, इस त्रिभुजों में भी कोण, यानी त्रिभुज ए बी डी जो होगा वो त्रिभुज किसके बराबर हो जाएगा? ए सी किसके?
किसके भैया, ACF, सॉरी कोण नहीं लेना, ये त्रिभुज मत लेना, कोण लेना। यानी कि कोण जो B है वो कोण किसके बराबर, C के बराबर का है, क्योंकि AB बराबर है AC के, तो जो कोण B बनेगा वही कोण C बनेगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ का जो मान होगा यहाँ के बराबर रखा जाएगा। हमको दिखाना है कि E वाला त्रिभुज AB और D समरूप है EC और F के। देखना ध्यान से, एक कोण E बराबर हो गया 90 अंश, क्योंकि F 90 अंश का, D 90 अंश का, इधर भी 90 अंश, कोई भी लंब ऐसे डाला जाए, ठीक है, तो दोनों साइड कितने डिग्री का बनाता है, 90-90, कितने का डिवाइड कर देता है, ठीक है। ठीक, अगर D बराबर हो गया F के, और देखो ध्यान से B बराबर हो गया किसके, C के, B बराबर किसके हो गया, C के, यानी अगर छोटकाई में देखना ABD एंगल B और ECF एंगल C बराबर किसके, F के, तो आप A का समरूपता नहीं लगा सकते का, A की समरूपता के नियम, A का के समरूपता के नियम से, का नियम से, कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज, दिया हुआ त्रिभुज हमेशा का होता है, समरूप। तो आप लिख नहीं सकते हो कि त्रिभुज AB और D समरूप होगा EC और किसके, EC। आया समझ में? कोई भी त्रिभुज को आप प्रूव करने का बेहतरीन तरीका है, अगर साइड नहीं पता है तो एंगल आपको ढूंढना है, और साइड पता है तो बस साइड ढूंढ लीजिए, आंसर आ जाएगा। साइड पता होने का मतलब है या तो तीनों साइड का अनुपात हमेशा बराबर होगा, तीनों साइडों का समानुपात, या तो फिर दो साइड देगा और एक एंगल देगा, उनका चेक कर लीजिए, या तो आपको साइड ना दे करके एंगल देगा, तो आपको एंगल सिर्फ निकालने हैं कि कौन सा एंगल किसके बराबर। अगर कोई भी त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा और वो डबल एक समरूपता में लग जाएगा, जो भी पूछा जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना कि कौन सा त्रिभुज कौन सा कोण किसके बराबर जा रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ADB यानी D जो है 90 अंश का, और यहाँ पे देखो AFC FB कितने अंश का, क्योंकि ये लंब है, लंब हमेशा 90 डिग्री का बनाता है, तो 90 बराबर 90 या बराबर D के होगा। अब देखना ध्यान से, ये वाली भुजा के बराबर थी, तो जो B का कोण है वो किसके बराबर होगा, C का, यानी यहाँ जो मान आएगा यहाँ मान आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ जो मान आएगा वो यहाँ मान आएगा, और ये वाला जो कोण है C वाले में ये लिया जा रहा है, ठीक, और ये B वाला ये लिया जा रहा है, मतलब यहाँ का जो मान होगा इस वाले मान के बराबर, मतलब C कोण किसके बराबर, B के। देख लो A बराबर D के, F बराबर D के और C बराबर B के, दो थे हो गए, दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर, उसको चेक भी नहीं करना है। दो कोण हमने बराबर दिखाया, तो जो भी कहा है कि ABD यानी B कोण C बराबर, तो आप कह सकते ACF किसके समरूप होगा, ABD समरूप होगा ECF के, कह लिए क्योंकि कोण B बराबर कोण C के और कोण D बराबर कोण। समझ में आया साथियों? बहुत इजी क्वेश्चन होगा, आपके बुकों में इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे भरे पड़े हैं, उनको हल करिएगा। फिर उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए